क्या आपने कभी सोचा है कि क्या किसी बच्चे की उम्र वह होती है जब वह स्कूल बैग लेकर क्लास में पहली बार पेंसिल पकड़ना सीखता है? या वह उम्र वह भी हो सकती है जब कोई बच्चा अपनी पहली ही गेंद पर दुनिया के सामने यह साबित कर दे कि सपने उम्र से नहीं, हिम्मत से पूरे होते हैं। क्या कभी आपने यह कल्पना की है कि एक बच्चा जिसकी उम्र बस 14 साल और कुछ दिन हो, वह दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मंच आईपीएल में उतरते ही पहली गेंद पर छक्का मार दे और चंद दिनों बाद वही बच्चा पुरुष टी20 क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक मारने वाला खिलाड़ी बन जाए? एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचिए, भीड़ गूंज रही है, मैदान में सिर्फ एक 14 साल का लड़का, गजब का सन्नाटा और गेंदबाज की गेंद उसके सामने। और जैसे ही बल्ला गेंद से मिला, वह गेंद सिर्फ बाउंड्री पार नहीं गई, वह उस पल को इतिहास में दर्ज कर गई। यही कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव ताजपुर के बच्चे वैभव सूर्यवंशी की। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, ये कहानी है त्याग की, विश्वास की, संघर्ष की, एक पिता के पसीने और एक माँ की रातों की नींद की। ये कहानी है उस मिट्टी की जिसके भीतर से प्रतिभा निकली तो दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कहते हैं भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म का साथ देता है, और वैभव की कहानी ठीक वैसी ही है जैसी भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, परिणाम पर नहीं। और शायद यही मंत्र उनके जीवन का आधार बना। बिहार के समस्तीपुर जिले के छोटे से गांव ताजपुर में जन्मे वैभव सूर्यवंशी का जीवन शुरुआत से ही आसान नहीं था। वहां न कोई बड़ा स्टेडियम था, न कोई हाईटेक क्रिकेट कोचिंग सुविधा। मिट्टी का एक खुला मैदान, टूटी गेंद, लकड़ी का पुराना बल्ला और कुछ बच्चे जो अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते थे। लेकिन इन छोटे छोटे साधनों के बीच भी वैभव की आंखों में एक सपना था, भारत के लिए क्रिकेट खेलना। सपने बड़े थे, लेकिन रास्ते उससे भी कठिन थे। हर दिन सुबह पेरेंट्स की नींद टूटती, घड़ी 2 बजे का समय दिखाती, माँ उठकर खाना बनाती, पिता अपने बच्चे को लेकर लगभग 90 किलोमीटर का सफ़र तय करते और पटना पहुंचते। सोचिए, 90 किलोमीटर रोज। वही समय जब बाकी बच्चों की नींद भी पूरी नहीं होती। वैभव अपनी किस्मत को खुद लिखने में जुट चुके होते थे। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने अपने करियर, अपनी नौकरी, अपनी सुरक्षा तक को भी इस बच्चे के सपनों के लिए पीछे छोड़ दिया। आज जब वैभव कहते हैं, आप जो मेरी सफलता देख रहे हैं, यह सब मेरे माता पिता की वजह से है, तो उनकी बातों में सिर्फ नम्रता नहीं, उन रातों रात जागने वालों का आभार भी छिपा होता है। जिंदगी में हर इंसान के जीवन में एक पल आता है जब उसकी मेहनत दुनिया के सामने उजागर होती है। और वैभव के लिए वो पल पहली बार नहीं, बल्कि कई बार आया। पहले वीणु मांकड़ ट्रॉफी में शानदार पारियां, फिर इंडिया बी U19 के लिए बैक टू बैक 50, और फिर चयन IPL 2025 की नीलामी। उस नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने सिर्फ एक प्रतिभा नहीं खरीदी, उन्होंने एक कहानी खरीदी। 1 करोड़ 10 लाख रुपए में क्रिकेट जगत का सबसे कम उम्र का IPL कॉन्ट्रैक्ट, और दुनिया ने पहली बार नाम सुना, वैभव सूर्यवंशी। पर असली कहानी नीलामी से शुरू नहीं होती। असली कहानी शुरू होती है IPL डेब्यू के उस पल से। तारीख थी 19 अप्रैल 2025। राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। संजू सैमसन घायल थे और सीट खाली थी, और उस खाली जगह ने सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक युग को जन्म दिया। वैभव मैदान में उतरे, गेंदबाज सामने थे, शार्दुल ठाकुर। पूरे स्टेडियम की सांसें थमी थीं। और फिर वह गेंद उड़ी, बल्ला गेंद से जुड़ा और पहली ही गेंद सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों की आंखें एक दूसरे से मिली। शौक, सरप्राइज और खुशियों का तूफान। और सिर्फ एक सवाल, ये लड़का है कौन? और दुनिया ने जवाब पाया कुछ ही दिनों बाद। IPL का सबसे धुआंधार मैच, राजस्थान बनाम गुजरात टाइटंस। वही गुजरात जिनके सामने गेंदबाज थे मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर, R साई किशोर, दुनिया के इंटरनेशनल दिग्गज। लेकिन उस दिन गेंदबाज नहीं खेल रहे थे, खेल रहा था इतिहास। वैभव सूर्यवंशी 38 गेंदों में 101 रन, 11 छक्के, 7 चौके, सबसे कम उम्र में पुरुष T20 सेंचुरी, सिर्फ 14 साल और 32 दिन की उम्र। यह IPL इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी थी, बस क्रिस गेल के बाद। उम्र का डर नहीं, भीड़ का दबाव नहीं, कैमरों की चमक नहीं, बस बल्ले की भाषा और जुनून की चीख। वसीम जाफर,
भारतीय क्रिकेट के सबसे शांत अनुभवी दिमागों में से एक, उन्होंने कहा था। मैं हैरान था कि इतनी कम उम्र में उसे चुना गया, लेकिन उसने रन बनाकर साबित किया कि हम सभी गलत साबित हुए। और वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्रैक्टिस के दौरान बैटिंग कोच विक्रम राठौर और हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर जुबिन भरूचा पहले ही नोट कर चुके थे कि इस बच्चे में कुछ अलग है। बल्ला उसके हाथ में बल्ले जैसा नहीं, हथियार जैसा लगता था। उसकी बैट स्पीड, उसका टाइमिंग और हाँ, उसकी हिम्मत। और जैसे आईपीएल खत्म हुआ, दुनिया समझ चुकी थी कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। मगर असली विस्फोट तो कुछ महीनों बाद हुआ। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 से 26 में बिहार बनाम उत्तराखंड, और उस मैच ने न सिर्फ वैभव का नाम बल्कि बिहार क्रिकेट को भी वैश्विक स्तर पर पटक दिया। बिहार ने लिस्टे इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया, 574 पर 6। और उसी पारी में वैभव सूर्यवंशी ने उड़ा दिए रिकॉर्ड्स के पहाड़। 84 गेंदों में 190 रन, सिर्फ 59 गेंदों में 150 रन। ये दुनिया के इतिहास का सबसे तेज 150 था। और इसने एबी डी विलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो एबी जो मिस्टर 360 डिग्री कहलाता है, जिसका नाम क्रिकेट नवाचार का प्रतीक है। जब एक बच्चा दुनिया के सबसे तेज 150 का रिकॉर्ड तोड़ दे तो यह सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, ये क्रांति होती है। कहते हैं असली क्रांति वह होती है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और यही दुनिया ने फिर देखा। नवंबर 2025 में एशिया कप राइजिंग स्टार्स T20 टूर्नामेंट। उसी टूर्नामेंट में वैभव ने फिर वही कर दिखाया जो असंभव लगता था। 144 रन, सिर्फ 42 गेंदों पर, 15 छक्के, 11 चौके। और यह उनका T20 में दूसरा शतक था, और वह भी 15 साल से पहले। ये कोई कहानी नहीं, यह इतिहास की किताबों में दर्ज होने लायक सच है। लेकिन अब यहाँ रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए, ये सब सिर्फ 14-15 साल की उम्र में। दुनिया के बाकी बच्चे तब तक जीवन के अर्थ भी नहीं समझते, और वैभव ने जीवन की दिशा तय कर दी। लेकिन क्या यह सफ़र आसान था? नहीं। अगर यह आसान होता तो शायद दुनिया इसे भावुक होकर नहीं देखती। जब एक पिता अपने बेटे के लिए रोज़ 90 किलोमीटर सफ़र करता हो, जब एक माँ सिर्फ 3 घंटे सोती हो ताकि उसके बेटे की भूख उसकी राह में रुकावट ना बने, जब एक भाई नौकरी संभाल कर पिता की जिम्मेदारी बांटे, ये सिर्फ त्याग नहीं, ये समर्पण है। यही कारण है कि हर बार जब वैभव शतक मारते हैं, दुनिया ताली नहीं बजाती, दुनिया सिर झुकाती है। एक परिवार के सामने जिसने सपनों को कभी भूखा नहीं सोने दिया। भले ही मैदान में कहानी तेज दिखती है, पर असली कहानी धीरे धीरे भीतर जलती है। जब वह सुबह अंधेरा होता है, जब ट्रेन छूट जाती है, जब सफ़र लंबा होता है, जब पैसे कम होते हैं, संसाधन कम होते हैं, लेकिन सपने जिंदा रहते हैं। शायद इसलिए भगवद गीता का यह वाक्य वैभव के जीवन पर बिल्कुल फिट बैठता है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने आप को उठाओ, 100 खुद को नीचे मत गिरने दो। आज राजस्थान रॉयल्स, भारतीय क्रिकेट जगत, बिहार क्रिकेट, हर जगह वैभव सूर्यवंशी की चर्चा है। लोग पूछते हैं, क्या यह बच्चा लंबा चलेगा? क्या यह दबाव झेल पाएगा? क्या यह फॉर्म बनाए रखेगा? और शायद इसका जवाब बहुत सरल है। वह बच्चा जो रोज़ 90 किलोमीटर सफ़र कर सके, वह मैदान की 12 गज की दूरी से क्यों डरेगा? वसीम जाफ़र के शब्दों में, कभी कभी वह फेल होगा, और जब फेल होगा तो खराब दिखेगा, लेकिन जब वह अच्छा खेलेगा वह मैच विनर होगा। यही वह वाक्य है जो भविष्य को बयान कर देता है, क्योंकि यह बच्चा केवल बल्लेबाज नहीं, यह मानसिक रूप से भी एक योद्धा है। और अब सोचिए, यह कहानी अभी शुरू हुई है। उसके सामने फॉर्मेट बदलेंगे, टेस्ट, ओडीआई, T20, लेकिन वह कह चुका है कि उसकी रक्षा यानी डिफेंस भी मजबूत है। यानी यह सिर्फ एक T20 मशीन नहीं, ये भविष्य का ऑल फॉर्मेट बल्लेबाज बन सकता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी आने वाला है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ क्रिकेट नहीं, पूरी दुनिया है। और जैसे क्रिकेट जगत कहता है, टैलेंट गेट्स यू इन, एटीट्यूड कीप्स यू इन। यानी प्रतिभा आपको दरवाजे तक ले जाती है, चरित्र आपको भीतर टिकाए रखता है। एक दृश्य की कल्पना करें, रात 2 बजे गांव में मोबाइल का नेटवर्क भी कम है। गांव की गलियों में एक घर है जहां टीवी पर राजस्थान रॉयल्स का मैच चल रहा है, और जैसे ही वैभव छक्का मारते हैं, घर में खुशियां फूटती हैं। पिता संजीव कहते हैं,
उसने गांव, बिहार और पूरे भारत का नाम रोशन किया। ये सिर्फ एक पिता की खुशी नहीं, ये उन हर पिता माता की जीत है जो अपना सब कुछ देकर सपने जिंदा रखते हैं। क्रिकेट की दुनिया में हम बहुत नाम सुनते आए हैं, सचिन, धोनी, विराट, रोहित, और अब एक नाम और लिखा जा रहा है धीरे धीरे, बिना शोर लेकिन अटूट, वैभव सूर्यवंशी। पर यह नाम सिर्फ इसलिए नहीं चमकेगा कि उसने 14 साल में शतक मारा। ये नाम इसलिए चमकेगा क्योंकि उसने जिंदगी में पहले ही दिन समझ लिया था कि सपने खुद चलकर नहीं आते, सपने पैरों से चलकर पकड़ने पड़ते हैं। और अंत में इस कहानी का सार शायद एक ही पंक्ति में बसाया जा सकता है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सपनों के लिए जलने वाले बहुत कम। वैभव की कहानी में कहीं कोई फिल्मी तड़का नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ सच्चा संघर्ष, सच्चा त्याग और सच्ची जीत है। ये कहानी हर उस बच्चे के लिए है जो गांव के एक छोटे से कोने में खड़ा आसमान को ताकता है। ये कहानी हर उस पिता के लिए है जो अपने बेटे बेटी के सपनों के लिए खुद के सपनों को त्याग देता है। ये कहानी हर उस माँ के लिए है जो सुबह 3 बजे उठकर खीर के बर्तन में चावल डालते हुए यह सोचती है कि मेरे बच्चे को दुनिया देखनी है। कल्पना कीजिए, एक दिन भारत की जर्सी, नीला रंग, छाती पर तिरंगा और नंबर 14, वैभव सूर्यवंशी। और यही दृश्य शायद इतिहास लिखेगा, क्योंकि यह सिर्फ समय की बात है। और जैसे गीता कहती है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, शायद भारतीय क्रिकेट में भी समय परिवर्तन का है। और यह परिवर्तन किसी बड़े शहर, किसी बड़ी अकादमी से नहीं, एक छोटे गांव ताजपुर से आया है।